हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था राजस्थान सीएचओ 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 53 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेन वाज दी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो कब इम्प्लीमेंटेड हुआ था। ठीक है, फर्स्ट है 1952, सेकेंड है 1965, नेक्स्ट है 1985 एंड नेक्स्ट है 2000। ठीक है, तो 53 का आपका आंसर है डी, यानी कि 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेन वाज लॉन्च्ड NRHM प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है NRHM प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट है 2000, सेकेंड है 2002, सेकेंड नेक्स्ट है 2005 एंड नेक्स्ट है 2007। ठीक है, तो 54 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि 2005 में NRHM प्रोग्राम जो है कि लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन आशा कैन बी पोस्टेड ऑन, यानी कि एक जो आशा है उसका पोस्टेड कितने पॉपुलेशन पे होता है। ठीक है, फर्स्ट है एवरी 1000 पॉपुलेशन, नेक्स्ट है एवरी 500 पॉपुलेशन, नेक्स्ट है एवरी 10,000 पॉपुलेशन एंड नेक्स्ट है एवरी 5000 पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका 55 का आंसर होगा आपका ए, यानी कि एवरी 1000 यानी एवरी 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा का जो है वो पोस्टेड होती है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। ठीक है, यानी कि विच डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से कौन सा डिजीज है जो कि ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पहला है मलेरिया, दूसरा है HIV, तीसरा है ग्वाटर एंड नेक्स्ट है गुनिया वर्म डिजीज। ठीक है, तो 56 का आंसर होगा डी, यानी कि गुनिया वर्म डिजीज जो है कि इंडिया से इरेडिकेटेड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, बर्थ रजिस्ट्रेशन शुड बी डन विद इन, यानी कि जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो कब मतलब कब ये डन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट है ऑप्शन आपका 7 डेज, सेकेंड है आपका 10 डेज, थर्ड है 14 डेज एंड नेक्स्ट है 21 डेज। ठीक है, तो 57 का आपका आंसर होगा डी, यानी कि जो 21 डेज पे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन क्या है 58, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजर्स वैक्सीन, जो मेजर्स वैक्सीन हम लोग देते हैं तो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। फर्स्ट है इंट्राडर्मल ID, सेकेंड है SC सबक्यूटेनियस, नेक्स्ट है IM इंट्रामस्कुलर एंड नेक्स्ट है IV इंट्रावेनस। ठीक है, तो 58 का आंसर होगा बी, यानी कि जो मिजल्स जो है हम लोग कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल BMI जो है फॉर एडल्ट, एडल्ट का जो नॉर्मल BMI क्या होता है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, नॉर्मल पूछ रहा है। फर्स्ट है 15 to 19, सेकेंड है 20 to 25, थर्ड है 26 to 30 एंड नेक्स्ट है 31 to 35। ठीक है, तो 59 का आंसर होगा बी, यानी कि 20 to 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी चिल्ड्रन विथ ORS सॉल्यूशन विच सब्सटेंस शुड बी गिवन इन द केस ऑफ डायरिया, यानी कि जो चिल्ड्रन है जिसको कि क्या करें ORS सॉल्यूशन जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो विच सब्सटेंस शुड बी गिवन इन द केस ऑफ डायरिया। ठीक है, अगर मान लो कि और कौन सा सब्सटेंस उसको और दिया जा सकता है, अगर उसको ORS सॉल्यूशन दिया जा रहा है कोई बच्चा को तो उसके साथ और कौन सा सब्सटेंस दिया जाएगा अगर उसको डायरिया है तो। ठीक है, तो फर्स्ट है कैल्शियम, नेक्स्ट है आयरन, नेक्स्ट है विटामिन एंड नेक्स्ट है जिंक। ठीक है, तो 60 का आंसर होगा डी, यानी कि उसको जिंक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। ठीक है, तो क्या है 61 में, विच मेडिसिन कॉमनली यूज्ड इन PPH, यानी कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसमें जो है कौन सा मेडिसिन कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, पहला है ऑक्सीटोसिन, नेक्स्ट है मिथाजिन, नेक्स्ट है मेफिप्रिस्टोन एंड नेक्स्ट है मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, तो 61 का आंसर होगा ए, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉमनली PPH में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट EDD, जो EDD होता है एस्टिमेटेड डेथ
जो डेट होता है एस्टिमेटेड डेट, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है 9 मंथ्स, ठीक है। सेकेंड है 9 मंथ्स प्लस 2 डेज, थर्ड है 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, नेक्स्ट है 9 मंथ्स प्लस 14 डेज, ठीक है। तो 62 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है। तो जनरली हम लोग पहले 7 डेज को ऐड करते हैं, फिर 9 मंथ को ऐड करते हैं, तो सही कैलकुलेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या, नॉर्मल रेस्पिरेशन इन प्रेग्नेंट वुमन, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, ठीक है। पहला है 12 to 16, नेक्स्ट है 18 to 20, नेक्स्ट है 18 to 24, नेक्स्ट है 20 to 24, ठीक है। तो 63 का आपका आंसर होगा बी, यानी कि 63 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 18 to 20, यानी 18 से 20 जो है ये क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है प्रेग्नेंट वुमन का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेन विल बी डिटेक्ट FHR बाय फीटोस्कोप इन प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो फीटोस्कोप के द्वारा कब हम फीटल हार्ट रेट को जो है वो उसको हम सुन सकेंगे, ठीक है। एट 12 वीक में, या फिर 20 वीक में, या फिर 24 वीक में, या फिर 32 वीक में, ठीक है। तो 64 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 20 वीक में हम सुन सकते हैं फीटोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट रेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, एनीमिया कैन बी डिफाइंड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन वाइल HB लेवल लेस देन, अगर अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो एक प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया कब डिफाइन किया जाएगा, जब हीमोग्लोबिन लेवल कितना कम होगा, 10 ग्राम पर DL से कम होगा, या फिर 11 ग्राम पर DL से कम होगा, या फिर 12 ग्राम पर DL से कम होगा, या फिर 13 ग्राम पर DL से कम होगा, ठीक है। तो 65 का आंसर होगा बी, यानी कि 11 ग्राम पर DL से अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो प्रेग्नेंट वुमेन को एनेमिक माना जाता है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फुल फॉर्म क्या होता है IUCD का, ठीक है। पहला है आपका इंट्रायूटेरिन कॉपर डिवाइस, नेक्स्ट इंट्रायूटेरिन कंट्रोल डिवाइस, तीसरा इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, नेक्स्ट है इंट्रायूटेरिन कॉन्टिन्यूअस डिवाइस, ठीक है। तो 66 का आंसर होगा आपका सी, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। IUCD का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल FHR फिटल हार्ट रेट जो होता है नॉर्मल कितना होता है, ठीक है। 60 to 80, 100 to 120, 120 to 160, या फिर 160 to 180, ठीक है। तो 67 का आपका आंसर होगा सी, यानी कि 120 से 160 जो होता है ये नॉर्मल FHR फिटल हार्ट रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी फॉलोड इन ईच ANC विजिट, यानी कि जो एंटीनेटल केयर विजिट होता है हर बार, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है हीमोग्लोबिन, HB, यूरिन शुगर, HCG, नेक्स्ट है HB यूरिन शुगर, यूरिन एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट है HB ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, नेक्स्ट है HB यूरिन शुगर एंड HOL, ठीक है। तो 68 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि HB यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन, ये हर एंटीनेटल केयर विजिट में हम लोग कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, ठीक है। A pregnant woman get a TT vaccine 4 months earlier. Now she came in the hospital after 8 months. What will do you? यानी कि कोई एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जो कि TT वैक्सीन जो है वो 4 मंथ पहले ही ले ली थी, ठीक है। अब वो आती है हॉस्पिटल में 8 महीने बाद, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो पहला है डू नॉट गिव नेक्स्ट TT वैक्सीन, दूसरा है give the next dose of TT vaccine, next you have to give 0.1 ml dose instead of 0.5 ml dose, next you have to give now TT injection and after 15 days one more should be given, ठीक है। तो 69 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि गिव द नेक्स्ट डोज ऑफ TT वैक्सीन, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डोज दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70, ठीक है।
तो इसमें क्या है आपका, विच केमिकल यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ एचबी, यानी कि अगर एचबी हीमोग्लोबिन अगर देखना है तो उसके लिए कौन सा हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला है NaCl, ठीक है। दूसरा है N/10NCl, तीसरा है NaOH एंड नेक्स्ट है NaOCl, ठीक है। तो 70 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि NaOH जो है इस केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है क्या है 71, इन दी ANC विजिट अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड। अगर एंटीनेटल केयर विजिट में कोई प्रेग्नेंट वुमन जाती है तो उसको हम क्या क्या का टेस्ट करवाएंगे। पहला है HIV हेपेटाइटिस ए सिफिलिस, नेक्स्ट है HIV हेपेटाइटिस बी सिफिलिस, नेक्स्ट है HIV हेपेटाइटिस सी सिफिलिस, नेक्स्ट है HIV हेपेटाइटिस ई सिफिलिस, ठीक है। तो 71 का आंसर होगा बी, यानी कि HIV हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, इन तीनों का हम लोग टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, ठीक है। हाउ मच टाइम इंटरवल बिटवीन अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन इन दी पार्टोग्राफ। जो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन होते हैं इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना होता है, ठीक है। पहला है 2 आवर, ठीक है। नेक्स्ट है 3 आवर, नेक्स्ट है 4 आवर और नेक्स्ट है आपका 6 आवर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, 72 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि 4 आवर का जो है अलग ये इन टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड फॉलोइंग बर्थ विदिन, यानी कि बर्थ के बाद कितने देर बाद ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। पहला है 1 आवर, दूसरा है 2 आवर, तीसरा है आफ्टर डॉक्टर ऑर्डर, नेक्स्ट है आफ्टर 6 आवर, ठीक है। तो 73 का आपका आंसर होगा ए, ठीक है, यानी कि 1 आवर के बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 74, हाउ मच ब्लड लॉस्ट इन नॉर्मल लेबर, ठीक है। नॉर्मल लेबर में कितना ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। पहला है 100 ml, दूसरा है 300 ml, तीसरा है 500 ml एंड नेक्स्ट है 700 ml, ठीक है। तो 74 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि 500 ml तक जो है ब्लड लॉस हो सकता है नॉर्मल लेबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, ठीक है। आफ्टर लेबर द प्लेसेंटा शुड बी डिस्कार्डेड इन, जो लेबर होता है उसके बाद जब प्लेसेंटा आता है उसको हम कहाँ डिस्कार्डेड करेंगे। पहला है येलो बैग, नेक्स्ट है रेड बैग, नेक्स्ट है ब्लैक बैग एंड नेक्स्ट है ब्लू बैग, ठीक है। तो 75 का आंसर होगा आपका ए, यानी कि येलो बैग में उसको हम डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MMR इन इंडिया, यानी कि मीजल मम्प्स रूबेला जो है अगर इंडिया में किसी को होता है तो उसका सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होता है, ठीक है। पहला है सेप्सिस, नेक्स्ट है टॉक्सेमिया, नेक्स्ट है अनसेफ अबॉर्शन एंड नेक्स्ट है हेमरेज, ठीक है। तो 76 का आंसर है आपका डी, यानी कि जो हेमरेज है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है MMR होने का, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन क्या है, आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो उसके बाद इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव टैबलेट जो है वो कब लेना चाहिए, ठीक है। कि तो पहला है 24 आवर्स के अंदर, नेक्स्ट है विद इन 48 आवर, नेक्स्ट है 32 आवर्स एंड नेक्स्ट है 120 आवर्स, ठीक है। तो 77 का आंसर होगा सी, यानी कि विद इन 72 आवर्स के अंदर जो है कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लेना चाहिए, ठीक है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन शुड बी डन, ठीक है, आफ्टर लेबर, यानी कि जो लेबर के बाद जो है पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन कब कर देना चाहिए, ठीक है। पहला है 12 आवर से 7 डेज के विद इन, ठीक है। दूसरा है 24 आवर्स टू 7 डेज, नेक्स्ट है 48 आवर्स टू 7 डेज एंड नेक्स्ट है 72 आवर्स टू 7 डेज, ठीक है। तो 78 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 24 आवर्स से 7 डेज के बीच में कभी भी हम पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं लेबर के बाद, ठीक है, 24 आवर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर वैसेक्टोमी, अगर वैसेक्टोमी हुआ तो एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूज्ड अप टू, वैसेक्टोमी होने के बाद भी जो भी कंट्रासेप्टिव हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो वो कब तक करना चाहिए, ठीक है। पहला है अब 1 मंथ तक, नेक्स्ट है 2 मंथ तक, नेक्स्ट है 3 मंथ तक और नेक्स्ट है 5 मंथ तक, ठीक है। तो 79 का आंसर है सी, यानी कि 3 मंथ तक कम से कम यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लिवोनॉर्जेस्ट्रल जो है LNG IUCD शुड बी चेंज्ड एवरी, जो अगर किसी को लिवोनॉर्जेस्ट्रल IUCD लगा हुआ है तो उसको
कब चेंज करना चाहिए, हर 5 ईयर में या फिर हर 10 ईयर में, हर 15 ईयर में या फिर हर 20 ईयर में, ठीक है। तो 80 का आंसर होगा आपका ए, यानी कि हर 5 ईयर में ये जो है LNG IUCD को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ लॉन्ग इफेक्टिव NETEN यानी कि नॉर इथिस्टेरॉन इनथेट कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एनीनेटेन जो हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, NETEN कॉन्ट्रासेप्टिव जो ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। पहला है 1 मंथ, दूसरा है 2 मंथ, तीसरा है 3 मंथ और नेक्स्ट है 4 मंथ, ठीक है। तो 81 का आंसर होगा आपका बी, ठीक है, यानी कि 2 मंथ तक ये जो है इफेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइड ऑफ IUCD, यानी कि IUCD का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो पहला है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरा है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, तीसरा है रप्चर्स ऑफ यूट्रस, नेक्स्ट है एक्सपल्सन ऑफ IUCD, ठीक है। तो 82 का आंसर होगा बी, ठीक है, यानी कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच मेथड यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV, यानी कि HIV का अगर डायग्नोसिस करना है किसी का, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्थन ब्लॉट एंड एलाइजा, इम्यूनो ब्लॉट एंड एलाइजा, साउथर्न ब्लॉट एंड एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा, ठीक है। तो 83 का आंसर होगा आपका डी, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट और एलाइजा जो है इसको हम करते हैं HIV के डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सीन ड्यूरिंग एडोलेसेंट, अगर एडोलेसेंट एज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है तो वो कौन सा होता है, ठीक है। पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म, तीसरा है कैल्शियम डेफिशिएंसी और नेक्स्ट है जिंक डेफिशिएंसी, ठीक है। तो 84 का आंसर होगा ए, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग एडोलेसेंट, एडोलेसेंट एज के टाइम सबसे ज़्यादा रीजन क्या होता है डेथ का, ठीक है। तो पहला है सुसाइड, दूसरा है डायरिया, तीसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और नेक्स्ट है एनीमिया, ठीक है। तो 85 का होगा आपका सी, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज फाउंड इन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। पहला है ओनली मेल्स में, दूसरा है ओनली फीमेल्स में, तीसरा है ओनली मेल्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, नेक्स्ट है बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो 86 का आंसर होता है आपका डी, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोज ऑफ अल्बेंडाजोल इन एडोलेसेंट्स फॉर डीवॉर्मिंग, ठीक है, यानी कि जो एडोलसेंस में अल्बेंडाजोल का जो डोज होता है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। पहला है 100 mg BD, ठीक है, दूसरा है 200 mg ODHS, तीसरा है 400 mg ODHS, नेक्स्ट है 800 mg BD, ठीक है। तो 87 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि 400 mg OD और HS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं। पहला है इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दूसरा इट कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, नेक्स्ट है ट्रांसमिट बाय वायरसेज ओनली, नेक्स्ट है नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो 88 का आंसर होगा बी, यानी कि इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द एडल्ट, यानी कि जो एडल्ट है उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ठीक है। पहला है 120/160 mmHg, नेक्स्ट है 120/80 mmHg, नेक्स्ट है 100/70 mmHg, नेक्स्ट है 140/90 mmHg, ठीक है। तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 120/80 जो है mmHg होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल साइन क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस का, ठीक है। पहला है पॉलीयूरिया, नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया, नेक्स्ट है पॉलीपेजिया और डी है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो 90 का आंसर होगा डी, यानी कि सभी इसका कार्डिनल ही साइन है, ठीक है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ HbA1c इन द एडल्ट। ठीक है, अगर एडल्ट में देखा जाए HbA1c का नॉर्मल रेंज तो वो कितना होता है। ठीक है, पहला है लेस देन 6%, नेक्स्ट है 6.5 to 7%, नेक्स्ट है 7% to 8% एंड नेक्स्ट है लेस देन 3%। ठीक है, तो 91 का आंसर होगा आपका ए, यानी कि 6% से कम होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज मेलाइटस कैन बी कंसीडर्ड इफ आरबीएस लेवल मोर देन। अगर डायबिटीज मेलाइटस जो है कब माना जाएगा, जब आरबीएस लेवल कितना होना चाहिए। पहला है 80 से 100 mg पर डील होना चाहिए, दूसरा है 100 to 140 mg पर डील होना चाहिए, नेक्स्ट है ग्रेटर देन 140 mg पर डीएल होना चाहिए, और डी है आपका ग्रेटर देन 200 mg डीएल होना चाहिए। ठीक है, तो 92 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि ग्रेटर देन 200 mg डीएल होना चाहिए। ठीक है, अगर 200 से ज़्यादा होगा आरबीएस लेवल तब उसको हम डायबिटीज मेलाइटस जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जो डायबिटीज मेलाइटस है इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, तो पहला है गैलेक्टोसीमिया, दूसरा है हाइपरग्लाइसेमिया, तीसरा है हाइपोग्लाइसेमिया और नेक्स्ट है स्ट्रोक। ठीक है, तो 93 का आंसर होगा बी, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया जो है डायबिटीज मेलाइटस का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, 93 का बी। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, यानी कि हाउ टू स्प्रेड कैंसर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो कैंसर है वो कैसे स्प्रेड करता है। पहला बाय द स्किन, दूसरा बाय द लिम्फेटिक सिस्टम, तीसरा है बाय द ब्लड और नेक्स्ट है बॉथ बी एंड सी। ठीक है, तो 94 का आंसर होगा डी, यानी कि बॉथ बी एंड सी, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड इन दोनों के द्वारा जो है ह्यूमन बॉडी में कैंसर फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ द कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एक्सेप्ट, यानी कि सब जो है ब्रेस्ट कैंसर का कॉजेज है लेकिन कोई एक है जो नहीं है। ठीक है, पहला है लेट मेनोपॉज, दूसरा है हैवी वेट, तीसरा है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो 95 का आंसर होगा डी, यानी कि लेट मेनोपॉज भी ब्रेस्ट कैंसर का कॉज है, हैवी वेट भी ब्रेस्ट कैंसर का कॉज है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स भी ब्रेस्ट कैंसर का कॉज है, और लेकिन जो फिजिकल एक्सरसाइज का कमी है ये ब्रेस्ट कैंसर का कोई कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, यानी कि हाउ टू अफेक्ट टोबैको कंज्यूमिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान टोबैको ले रहा है तो वो उसको कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहला है आपका प्रीमैच्योर लेबर हो सकता है, नेक्स्ट है ओवरवेट बेबी हो सकता है, नेक्स्ट है लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंसी हो सकती है। ठीक है, तो 96 का आंसर है आपका सी, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान टोबैको कंज्यूम कर रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97। ठीक है, बेस्ट टाइम फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसका जो बेस्ट टाइमिंग क्या होता है। ठीक है, पहला है ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, दूसरा है 7 to 10 डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है 10 डेज बिफोर द मेंसेस और नेक्स्ट है एनी टाइम। ठीक है, तो 97 का आपका आंसर होगा बी, यानी कि मेंसेस के बाद का जो फर्स्ट 7 to 10 डेज होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, यानी कि इंसुलिन इज गिवन। जो इंसुलिन होता है ये दिया जाता है कब, फर्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, थर्ड है टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस में और डी है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो 98 का आंसर होगा ए, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, यानी कि डेली आयरन रिक्वायरमेंट्स जो है फॉर एन एडल्ट इज, एक एडल्ट के लिए जो है डेली आयरन रिक्वायरमेंट्स कितना होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है 50 to 100 mcg, सेकेंड है 50 to 100 mg, नेक्स्ट है 100 to 150 mcg एंड नेक्स्ट है 100 to 150 mg। ठीक है, तो 99 का आंसर है आपका सी। ठीक है, यानी कि 100 to 100, यानी 100 से 150 mcg जो है माइक्रोग्राम। ठीक है, ये जो है पर डे आयरन रिक्वायरमेंट्स है एडल्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, विच वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यानी कि सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए कौन सा वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पहला है
आईपीवी वैक्सीन, दूसरा है हेपेटाइटिस वैक्सीन, तीसरा है डीपीटी वैक्सीन और नेक्स्ट है एचपीवी वैक्सीन। तो 100 का आंसर होगा डी, यानी कि एचपीवी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कोई CHO का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।